हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। झारखंड के अगले टॉपर्स कैसे हो आप सब और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। बच्चों, मैं अंकित सर आज के इस वीडियो पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी सब्जेक्टिव के ऊपर बात करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आने की बहुत 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 संभावना है। ठीक है, तो बच्चों आपके परीक्षा के लिए आपके प्यारे अंकित सर है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना बच्चों, है ना। क्लास को स्टार्ट करने से पहले तो पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं ना, फिर बताएंगे। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल से और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस इतना बोलूंगा कि जो भी इस चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पहला बात। और दूसरा बात बच्चा, वीडियो को ना स्टार्टिंग से आप देख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन पिछले 7 दिन में जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हुई है उन सारे वीडियोस को बच्चा प्लीज देख लेना, है ना, ताकि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बाहर ना जाए, यही सर है। ठीक है, और पूरी में तैयारी कर रखा है और लाइव सेशन को भी देख लेना। ठीक है, तो देखो बच्चा, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने सामग्री आपके खेल खेलने किस प्रकार अलग है। ठीक है, तो कह रहा ना भोला का खेल खेलने वाले जो सामान थे और आपके खेल खेलने का सामान है वो किस प्रकार अलग है। तो पता होगा बच्चा, शिवपूजन सहायक यह कहानी माता का आंचल के भोलानाथ और उसके साथियों का खेल में के बीच बड़ा अंतर है। पहला अंतर बच्चा, भोलानाथ के खेल का देखो क्या क्या, वे पूरी तरह क्या थे, प्राकृतिक थे। सब लोग मिलजुल कर खेलते थे, सामूहिक खेलते थे, मिट्टी से खेलते थे, कंकड़ से खेलते थे, पत्तों से खेलते थे, टूटे हुए घड़ा से खेलते थे, मिठाई की दुकान से खेलते थे, बारात जैसे खेल खेलते थे। उनके खिलौने क्या खेलने के खिलौने क्या था बच्चा, प्रकृति से जुड़ा था, नेचर से जुड़ा था। लेकिन आज का खेल क्या है, आधुनिक है, तकनीकी है। मोबाइल खेलते हो, ले पबजी फ्री फायर खेलेगा, फ्री फायर करते हो, ये करते हो, बस मोबाइल से गेम खेलते हो। आज का टाइम अलग हो गया, आजकल वीडियो गेम, मोबाइल, प्लास्टिक का खिलौना, रिमोट कंट्रोल गाड़ी, समझ लो ना, बस वही प्लास्टिक खिलौना, ब्रांडेड खेल सामग्री, क्रिकेट, फुटबॉल का उपयोग करते हैं। उनका खेल कैसा था, साधा था और रचनात्मक था। लेकिन आज का खेल क्या है, डिजिटल हो चुका है। तो यह रहा इस सवाल का आंसर, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल देखते बच्चा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। बेटा, गोपियों ने उद्धव से कहा कि योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए जिनका मन चंचल है और भटकाव में रहते हैं। गोपियां कहती है, उद्धव जाके ज्ञान की बातें उन लोगों को बोलना जिनका मन भटकाव है। हम तो केवल कृष्ण के चक्कर में है, कृष्ण के है ना स्थिर है, हमारा मन केवल कृष्ण के प्यार में है। जाके उन लोगों को ज्ञान देना जिनका मन चक्री की तरह घूमता है। हम तो कृष्ण के साथ लीन है ना, हमें योग सदस्य की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल देते बच्चा। जितेन नार्गे ने, है ना, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति, जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी। बेटा, जितेन नार्गे जो थे लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, है ना, और वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी। जितेन नार्गे ने लेखिका को यानी मधु कांकरिया को सिक्किम के बारे में क्या क्या जानकारी दी। देखो बच्चा, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम के बारे में बहुत सारी बातें बताई। ठीक है, सारा हाथ जोड़ी से लिया गया है ना। प्राकृतिक सुंदरता पहली बात बताई, उन्होंने बताया कि यहाँ की घाटियां में फूलों की चादर बिछी होती है और हिमालय की चोटियां बेहद खूबसूरत होती है। वो बोलते हैं कि हिमालय की जो चोटियां है ना बहुत अच्छा है, यहाँ की खूबसूरती बहुत अच्छी है। भौगोलिक स्थिति, सिक्किम के रास्ते खतरनाक है, सिक्किम का जो रास्ता बड़ी खतरनाक है, घुमावदार है यार। यहाँ ऊंची पहाड़ी और गहरी खाइयां है, बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ और गहरी खाइयां है, जहां कभी कभी बादलों के कारण रास्ता दिखना बंद हो जाता है। जहां बादल अच्छा जाता है ना तो रास्ता दिखना बंद हो जाता है। कठिन जनजीवन, यहाँ के लोग कठिन जनजीवन है, बहुत ज्यादा मेहनती करते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जो भी है बहुत बोझ उठाते हैं। बच्चे पढ़ाई करने के लिए कई किलोमीटर पैदल जाते हैं। आस्था, यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, श्वेत व रंगीन पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी धार्मिक चीजों का बखान करते हैं। ठीक है, तो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत VVI क्वेश्चन है अंकित सर के द्वारा, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ठीक है बच्चों। और एक बात, आप चाहो ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी कोई भी दिल की बातें, है ना, दिल की बात मतलब आपके अंदर अगर कोई सवाल है तो आप मुझे बेटा जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, ये मेरा रहा इंस्टाग्राम ID, देख लो, है ना। आप मुझे चाहो बच्चा कोई भी सवाल है ना, आपके दिल में अगर कोई भी सवाल है बच्चा तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी सवाल आपका हिंदी से रिलेटेड या फिर इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी अगर आपका अंदर सवाल है, आप यहाँ पे जाओ, इंस्टा मुझे प्रोफाइल विजिट करो। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत अपनी बहू को उत्सव मनाने को क्यों कह रहे थे। बाल गोविंद भगत आखिर अपनी बहू को उत्सव मनाने के लिए क्यों कह रहे थे। तो पता बच्चा, जब इनका बेटा मर गया था ना तो बोले थे, ए बहू, ए पतहू, उत्सव मनाओ। बाल गोविंद भगत के अनुसार मृत्यु शोक का विषय नहीं है, ये उत्सव का अवसर है। बाल गोविंद भगत
बोलते हैं कि उत्सव है, क्योंकि जब उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी बहू से उत्सव मनाने कहा, क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा क्या हो गया है, परमात्मा से मिलन हो गया है। उनके लिए विरही आत्मा अपने प्रेमी ईश्वर से जा मिली थी, जो परम आनंद का स्थिति है। वो बोलते हैं कि अब आत्मा क्या परमात्मा से मिल गया, इसलिए उत्सव मनाओ। ठीक है, चलो अगला सवाल देखा जाए। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। उत्साह कविता का क्या संदेश है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्यकांत निराला जी ने, है ना, त्रिपाठी निराला जी का उत्साह कविता में एक बहुत बड़ा मैसेज संदेश देती है कि इसका अर्थ है जब समाज में लोग दुखी और निराश होते हैं। बेटा लाइव क्लास होगा, महा मैराथन होगा और मैराथन सीरीज होगा, है ना। कब होगा बेटा? 3 फरवरी, है ना, 3 फरवरी शाम 6 बजे, और 4 फरवरी को एग्जाम से जस्ट पहले सुबह 5 बजे। जुड़ना मत भूलना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हाँ। तब बदलाव के लिए एक जोश उत्सव की जरूरत होती है। ठीक है, कहते हैं कि जब लोग समाज में दुखी हो जाते हैं तो निराश हो जाते हैं, तो बदलाव के लिए क्या एक उत्सव चाहिए, एक जोश चाहिए, तभी वो बदलाव होगा। कविता का सरल अर्थ क्या है कि बदलाव की प्रेरणा, है ना, बदलाव की प्रेरणा। कवि बादलों से गरजने के लिए कहते हैं ताकि सोए हुए लोग जागे और अपने हक के लिए आवाज उठाए। कवि कहते हैं बादलों से कि हे बादल आप गरजो ताकि सोए वो लोग क्या हो, उठ जाए, आवाज उठाएं, है ना। नया जीवन चाहते हैं। बादल सिर्फ बारिश नहीं करते बल्कि पौधों को एक नया जीवन भी देते हैं। अरे मुरझा हुआ पौधा क्या था, बहुत फ्रेश हो जाता है ना। नई विचार समाज को नई दिशा देती है, दुखों का अंत करती है। जिससे तपती गर्मी से परेशान धरती को बादल ठंडा करते हैं, वैसे क्रांतिकारी बादल लोगों को क्या समस्याएं से दूर करता है। निष्कर्ष से बच्चा कि यह कविता में क्या साहसी बनने को के लिए कहता है और मेहनत करने का संदेश देती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा ये भी, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल बेटा कि हलदार साहब ने पान खाकर पान वाले से क्या कहा? हलदार साहब आखिर पान खाकर पान वाले से क्या बोले? तो बच्चा देखो, हलदार साहब जो थे वो पान खाने के बाद चश्मे वाले के बारे में अपनी उत्सुकता मिटाने के लिए पान वाले से पूछा, है ना। ये जो क्या करते हैं ना, पान खा लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं ए पान वाला बताओ आखिर क्यों भाई, क्या बात है, क्या है ये नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे आता है? यह जानना चाहते थे कि मूर्ति पत्थर के होने के बाद भी उसमें असली चश्मा कौन लगाता है ना। पत्थर की मूर्ति है, संगमरमर की मूर्ति, आखिर उसमें प्लास्टिक का चश्मा कौन लगा रहा है जी, बताइए, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? बहुत बड़ा बच्चा कि फागुन में क्या होता है, नए नए पत्ते खिलते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। माता के आंचल पाठ पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास नशा कर मन की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? नशा माता का आंचल पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय पिता के पास ना जाकर, है ना, मम्मी के पास शरण लेता है ना। मम्मी के पास शरण लेता है, मम्मी के पास मतलब माता के पास शरण ले लेता है ना। तो आपकी समझ में क्या वजह है? तो ठीक बच्चा, देखो क्या होता है, माता का आंचल में पाठ में बच्चा अपना सारा समय किसके साथ बिताता है? पापा के साथ बिताता है। पापा के साथ खेलता है, बारात खेलता है, सब कुछ करता है, पापा के साथ समय बिताता है। ठीक है, उसके साथ सोते हैं कौन, भोलेनाथ, और खेलते हैं। लेकिन संकट जब आता है, जब बिल से सांप निकल जाता है, तो वह क्या कहता है, मम्मी की गोद में छिपता है। इसका मुख्य कारण है कि पिता भले ही सबसे अच्छे दोस्त हो, मार्गदर्शन हो, लेकिन मम्मी का प्रेम क्या होता है, ममतादायी होता है। ठीक है, ममतामयी होता है। विपदा के समय बच्चों को अनुशासन या खेल की नहीं, बच्चे को अनुशासन या खेल की नहीं बल्कि सुरक्षा और शांति की तलाश होती है। ठीक है, उसे मां के आंचल में अपनी प्राकृतिक कोमलता के कारण मिलती है। ठीक है, मम्मी का स्नेह बच्चों के डर को खत्म कर उसे भावनात्मक सहारा देता है। मम्मी का स्नेह, मम्मी का प्यार बच्चों को क्या करता है, डर को खत्म करके एक भावनात्मक सहारा देता है, जिससे पिता का संरक्षण चाहकर भी पूरी नहीं कर पाता। ठीक है, वो चाहता बच्चा कि हम कुछ भी अगर मेरे साथ विपदा आती है तो मम्मी के पास जाए, पापा के पास जाना नहीं चाहता है। बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक, इन सवाल को भी आप कर लेना। आगे देते बच्चा, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से, है ना, बहुत ही जतन से क्या किया, खीरा काटा, नमक मिर्चा लगाया, अंततः सुंगर की खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना किस स्वभाव की इंगित करता है? बेटा ये लखनवी अंदाज से लिया गया, जिसके लेखक का नाम है यशपाल सिंह। वो नवाब साहब क्या थे, बहुत ही जतन से खीरा काटे, है ना, बढ़िया से फ्लैट से हो गए और खीरा काटे, नमक डाले, मिर्चा डाले, है ना, और लास्ट में क्या किए, सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिए। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना किस स्वभाव को इंगित करता है? देखो बेटा, नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर खिड़की से बाहर इसलिए फेंक देते हैं क्योंकि वे लेखक को अपनी अमीरी और खानदानी रईसी का दिखावा कर चाहते थे। बेटा नवाब साहब जो था ना, दिखावा करते थे, हमारे अमीर को हैया रखे,
ऐसे हमारे को अमीर है सब कोई न है ना, ऐसे समझो। उसके अंदर क्या थी, उसके अंदर क्या था बच्चा, उसके अंदर रईसी का दिखावा करने का स्वभाव था, दिखावटी जीवन जीते थे। उन्हें लगता था कि आम लोगों की तरह खीरा खाना उनके लिए बड़प्पन के खिलाफ है ना, हाँ, उनका यह व्यवहार उनके दिखावे वाले स्वभाव के और झूठी शान को दर्शाता है। झूठे मूठे हमेशा क्या कहते थे, दिखाते थे हमारा मिसाला को ये न ऐसे, है ना, मतलब समझ लो उसके अंदर क्या थी, कहीं ना कहीं बच्चा घमंडी टाइप का स्वभाव था, है ना, कभी कहीं ना कहीं अहंकार आ चुका था, है ना, वे खुद को दूसरों से श्रेष्ठ और अलग साबित करना चाहते थे। ठीक है, इससे पता चलता है कि वे असलियत से दूर एक बनावटी जीवन जी रहे थे जहां दिखावा ही सब कुछ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। मैं क्यों लिखता हूं, आधार बताइए कि लेखक की कौन सी बातें लिखने को प्रेरित करती है। बहुत बार बताइए, क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, शक्ति, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर। इस पर अपने विचार लिखिए। बहुत बार सवाल बताया बेटा कि साहस और शक्ति के साथ अगर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाते तो, लेकिन यदि उनके साथ विनम्रता ना हो तो वे व्यक्ति को अभिमानी और क्रूर बना देते हैं, है ना। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो शक्ति को सही दिशा में मोड़कर, है ना, उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना सिखाती है। ठीक है, अगर आपके अंदर पावर है, आपके अंदर साहस है, लेकिन अगर विनम्रता उसके साथ है तो बहुत अच्छा। अगर विनम्रता नहीं है तो क्या आप अपना आपा खो दोगे, आपके अंदर घमंड की भावना आ जाएगी। ठीक है, राम परशुराम वाला चैप्टर से बेटा, है ना, एक विनम्र व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन दूसरे को डराने के लिए कभी नहीं करता, उनकी सहायता करने के लिए करता है। राक्षस लोग, रावण लोग, मेहनत लोग क्या कर रहे थे, वो लोग डरा रहे थे, हमारे पास बड़ी पावर हो, भी कोई लड़े ले ऐसे मत। लेकिन राम क्या करते थे बच्चा, वो उनके दिल में क्या था, उनके दिल में विनम्र की भावना थी, वो सहायता करते थे, जहां जरूरत पड़ती थी वहीं पे दिखाते थे। तो साहस के साथ साथ अगर आपके पास विनम्रता है तो बहुत अच्छी बात है ना। एक विनम्र व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन दूसरे को डराने के लिए नहीं करता है, उनकी सहायता के लिए करता है। विनम्रता के बिना सहायता केवल दबंगई है, जबकि साहस केवल दबंगई है, जबकि विनम्रता के साथ ये एक महान व्यक्तित्व की पहचान बन जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल देखते बच्चा, अगला सवाल देखते, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, है ना, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। अरे आप क्या करना है ये तो पता ही चलिए होगा, है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखा जाए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट की। देखो बेटा, यहाँ पे जितने भी आप वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उन सारे वीडियोस को आपको देखना है। मैं बार बोल रहा हूं, पिछले 7 दिन में जो भी वीडियोस अपलोड हुआ है उन वीडियोस को भी देखिए, और जो आजकल वीडियोस अपलोड हो रहा है ना, इन सभी वीडियोस को आपको देख के जाना एग्जाम हॉल पे, आपका एक सवाल नहीं छूटेगा। और हमारे जो लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, है ना, उन सब बच्चे बताएंगे सर हाँ क्वेश्चन आपका वाला ही आया था। ठीक है, तो बच्चों में बार बार बोल रहा हूं, वीडियोस को पूरे तरीके देखना है, और जो भी वीडियोस अपलोड हुए पिछले 7 दिन में उन सभी वीडियोस को देखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बच्चा, बेटे की मृत्यु, है ना बच्चा, याद रखना, हमारा जुड़ने में मेरे साथ मत भूलना। आज है ना 3 फरवरी को क्या हो रहा है, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए मत भूलना। 3 फरवरी 6 PM, है ना, 6 PM में बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, 6 PM, और 4 फरवरी को 5 AM, है ना, यहां पे मत जुड़ना। ठीक है, ओके बच्चा, ओके। तो देखो, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने रोने की बजाय क्या किया, गाना गाकर अपनी भावनाएं प्रकट की। गाना गा रहे थे, ठीक है, अपनी भावनाएं प्रकट की। उन्होंने बेटे के शरीर को सफेद कपड़ों से ढका। पहले उसने क्या किया, शरीर को सफेद कपड़ों से ढक लिया, उस पर फूल बिखराए, उसके सिर के पास एक दीपक जलाकर बैठ गए। देखो बेटा, जब उनका बेटा मर गया था, ठीक है, किनका बेटा, बाल गोविंद भगत का बेटा, तो वो किस प्रकार अपनी भावनाएं व्यक्त की। तो सबसे पहले क्या किया, भजन गा रहे थे। अब सोचो उनका बेटा मर रहा है और भजन गा रहे थे, गाना गा रहे थे, कबीर के दोहे गा रहे थे, समझ लो, मतलब थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा आपको? हाँ बिल्कुल लग रहा होगा। सफेद पहले चादर ढकते हैं उसके शरीर को, फूल बिखराते हैं, सिर के पास एक दीपक जलाते हैं, और पूरी तन्मयता से कबीर के पद गाते रहे हैं। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा उसके पास चली गई है, इसलिए दुखी होने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय है। हो गया बच्चा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल हम कई बार बताए हैं, VVI क्वेश्चन ये भी है, आप इन सवाल को जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, किसी नए सेशन के साथ। ओके बच्चे, मुझे इजाजत दी, थैंक यू सो मच। वीडियोस जितनी वीडियोस अपलोड हो रही है सारे वीडियोस को देखते रहना, ठीक है। मैं अंकित सर आप लोगों के साथ हमेशा हूं, अभी भी हूं और हर बार हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ।